हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। नीट 2021 का एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, बट स्टूडेंट्स स्टिल यही क्वेरी अभी तक फ़ोन करके पूछते हैं, सर क्या मैं इस साल ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। कई बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज और कॉल आज तक आते हैं, ऑफिस में मुझसे मिलने आते हैं और यही बात पूछते हैं। तो मुझे लगा कि अब मुझे इस पर वीडियो बना ही देना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए कि ड्रॉप लेना क्यों ज़रूरी है, ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं अभी इस वीडियो में। शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट। चलिए तो पहले बात करते हैं कि ड्रॉप क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है। इसमें मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फ्रेशर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल फर्स्ट ड्रॉप लिया था, एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल सेकंड ड्रॉप या उससे ज़्यादा लिया था। उन सब के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं कि उनको किस कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको एक कॉमन क्राइटेरिया बता देता हूँ। एक बात सोचो कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप। नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हो। पहले समझो कि एमबीबीएस डॉक्टर क्या होता है। एमबीबीएस डॉक्टर क्या होता है ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एमबीबीएस एक ऐसी पढ़ाई है आज की डेट में कि अगर आप उसको करते हैं तो आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आई थिंक गवर्नमेंट जॉब आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 90,000 रुपीज़ आप पर मंथ बहुत इजीली कमा सकते हैं स्टार्टिंग में एमबीबीएस से। उसके अलावा एक डॉक्टर का जो रेस्पेक्ट होता है ना, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता। एमबीबीएस के बाद अगर आप एमडी एमएस कर लेते हैं तो पैसों की कोई मेरे हिसाब से कोई लिमिट ही नहीं होती। आप जितने चाहे उतने कमा सकते हैं अपने टैलेंट के ऊपर। लेकिन जिन बच्चों का सपना डॉक्टर बनने का होता है ना, उनकी लाइफ में पैसा एक साइड में होता है, एक रेस्पेक्ट, एक विजन पहले होता है। तो सोचो कि ड्रॉप मुझे लेना है या नहीं लेना है। उससे ज़रा इस चीज़ को सोच के देखो, क्या ड्रॉप ना लेने से, हम हर कैटेगरी पे बात करेंगे, बट सोचो क्या ड्रॉप ना लेने से ये विजन आपको मिलेगा। पहली चीज़, आपको जवाब देना है आपके अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, जिनके उल्टा बोलने के बाद आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाने भेजा। पैसों की कमी होने के बाद भी आपको तैयारी करवाई, और वो तैयारी तो आप कर ही चुके हैं ना। आप किस सीढ़ियों तक चढ़ चुके हैं और आप कितनी सीढ़ियां बाकी हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ड्रॉप लेना ना लेना। बट आपका विजन, आपका इमोशन बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। ड्रॉप लेना या नहीं लेना, सोचो। व्हाइट कोट पहनना है या नहीं पहनना है, गले में स्टेथोस्कोप डालना है नहीं डालना है। जिंदगी में चाहते हो कि लोग आपको बोलें कि यार ये एमबीबीएस डॉक्टर है। आपके बारे में जब सुने कि यार क्या आप एमबीबीएस करें, सरप्राइज, एमबीबीएस किया है, कहाँ से किया है, किस कॉलेज से किया है, किस बैच से किया है। इसके अलावा कोई और जवाब अगर आप दोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी कोर्स का, बट इसके अलावा आप कोई और जवाब दोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी आपकी बात को सुनकर सरप्राइज नहीं होगा। यस, एमबीबीएस एक ऐसी डिग्री है जो आपको देश के टॉप 1% लोगों में शुमार करवाती है। यस, इसलिए पहले सोचो ड्रॉप लूं या ना लूं। इन कैटेगरीज में जाने से पहले सोचो ड्रॉप लूं या ना लूं। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। बहुत सारे अभी और भी फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि डॉक्टर बनना लाइफ में कितना ज़रूरी है। बट आपकी क्या कंडीशंस है वो इस चीज़ पे हम लोग अभी देखते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट है, फर्स्ट ड्रॉपर है या फिर सेकंड ड्रॉपर है। चलिए देखते हैं। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने इस साल 12th के साथ ही नीट का एग्ज़ाम दिया है और उसके स्कोर जो है 500 से कम हो रहा है या फिर 400 नंबर से कम हो रहा है या जो भी हो रहा है उसका, बट उसको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, तो उसको ड्रॉप लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए। तो क्या उस स्टूडेंट ने इस साल 100% एफर्ट के साथ तैयारी की थी या नहीं की थी? की थी या नहीं की थी? दोनों ही कंडीशन में मैं आपसे बोलूंगा आपको ड्रॉप जरूर लेना चाहिए। और अगर आपने इस साल 100% एफर्ट्स के साथ तैयारी नहीं की थी, आपके पास रीज़न था कि सर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे, या सर मैं स्कूलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, मैंने सोचा एक बार 12th अच्छे परसेंटेज से बना लूँ उसके बाद मैं ड्रॉप ले लूँगा। अगर ये रीज़न थे और आप अपना 100% नहीं दे पाए इस साल, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टिल कि आपको ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए, चाहे फिर कुछ भी करना हो जाए।
फ्रेशर स्टूडेंट के पास तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, ड्रॉप लेने से सचाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल मन में संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आपने नीट का सपना देखा है, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना देखा है, तो आपके मन में बिल्कुल भी संकोच तो होना ही नहीं चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है, अगर सपना देखा है। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सपना एक डॉक्टर बनने का आदमी देख लेता है ना, वो सपना उसका किसी और फील्ड में पूरा नहीं होता, तो उसके अंदर एक जिद होती है। बट कई बार बच्चे ना अंदर से हिम्मत नहीं कर पाते, घर वालों से बोल नहीं पाते, सोचते मेरी 1 साल चली जाएगी, 2 साल चली जाएगी। अरे बेटा, अगर आप ये नहीं करोगे, कोई और पढ़ाई करोगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वो डिग्री करने के बाद आपकी जॉब ढूंढने में 1, 2, 3 साल चली जाएंगी। वहाँ 1, 2, 3 साल खर्च करने से पहले अभी अपने 1, 2, 3 साल खर्च कर लो, ताकि आप एक अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ और कभी आपको जॉब के लिए, पैसों के लिए, रिस्पेक्ट के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। चलिए खैर बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो एक ड्रॉप ले चुके हैं, फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हैं, बट उनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको समझ में आ चुका है कि उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। वो क्या करें? स्टिल वही बात है, आप एक बार अपने अंतर मन से ये एनालाइज जरूर करें कि इस साल आपने जो तैयारी की थी, क्या उसमें आपने अपना 100% दिया था या नहीं दिया था। अगर आपको लगता है कि मैंने 100% दिया था और मेरी कोई कमी रह गई है, नंबर उतने नहीं आ पाए हैं, कोई कमी नहीं रह गई सर, मैंने तो सब कुछ दिया था लेकिन फिर भी सर नंबर नहीं आ पाए, तो इससे ये प्रूव होता है कि बेटा अगर आपने अपना 100% दिया था तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल में इच्छा है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर आपने 100% दिया है तो आपने नॉलेज ज़रूर अचीव की है, आपने नॉलेज ज़रूर अचीव करी, नॉलेज को गेन किया है, आपने नॉलेज को गेन किया है। उस नॉलेज को बेटा यूटिलाइज करना चाहिए और ड्रॉप लेके आपको अपना नीट का सपना पूरा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ड्रॉप नहीं लेंगे तो जो नॉलेज आपने अचीव की वो पूरी की पूरी वेस्ट चली जाएगी। वो काम तो आप 12th के साथ भी कर सकते हैं, फिर 1 साल बर्बाद क्यों किया है? इस 1 साल का आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक ड्रॉप ले चुके हैं और आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए बेटा, किसी और फील्ड में फिलहाल नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर मैंने तो पहली साल तैयारी की बट मैंने 100% एफर्ट्स नहीं दिए, क्योंकि आपको आपकी सच्चाई तो पता है, किसी और की पता हो या ना पता, आपको आपकी सच्चाई तो पता है। तो 100% सर एफर्ट्स मैं नहीं दे पाया, तो सर क्या मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ? तो इसमें बहुत सोचने की बात है। देखो बेटा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन जब आपने 100% दिया ही नहीं है तो फिर आप डॉक्टर बन के क्या करोगे? इस साल क्यों नहीं दिया आपने अपना 100%? आपके ऊपर ना 12th का लोड था, ना किसी और चीज़ का लोड था, फिर क्यों नहीं दिया आपने? अगर ऐसी कंडीशन में आपके पास अपने अंतर्मन से पूछो, कोई जेन्युइन रीज़न है कि सर मेरी तबीयत खराब थी सचमुच में, मेरे घर में कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम थी सचमुच में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा बेटा आप ड्रॉप लो और अपने सपने को पूरा करो। बट आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, आपके पास कि आपने 100% का क्यों नहीं दिया। मतलब आप अपने आप के साथ मक्कारी कर रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहे हो, टीचरों को तो बहुत पहले से ही बना रहे होगे। ऐसे स्टूडेंट्स को बेटा मैं बोलूँगा कि अगर आप पिछले साल आपने मन लगा के मेहनत नहीं करी है तो बेटा हो सकता है कि आप इस साल भी नहीं करोगे। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आपको ड्रॉप लेना ना लेना आपकी मर्जी पे डिपेंड है, बट आप इस पर विचार कर सकते हो कि आप कोई दूसरे कोर्स में भी जा सकते हो, ठीक है ना? तो सोचना दूसरे कौन से कोर्स हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनमें आप जा सकते हो और साइड में क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, इसके अलावा और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप अपना कैरियर आजमा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान की जो आदत होती है ना, इसको बोलते फितरत नहीं बदलती। आपने अगर अपना 100% नहीं दिया, ड्रॉप लेने के बाद तैयारी अपने पूरे मन से नहीं की, तो वो हमारी फितरत है, होती है सब किसी की किसी चीज़ में किसी चीज़ में होती है। तो फितरत ऐसे नहीं बदल जाती। फितरत बदलने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर की जरूरत होती है। वो विल पावर अपने अंदर अगर ला सकते हो तो फिर ड्रॉप लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे स्टूडेंट सर जो 2 और मोर देन 2 ड्रॉप ले चुके हैं, सर हमें तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सब अपना और साल बर्बाद करें? तो देखो बेटा, मेरी अगर सोच रखते हो, आपने 2 साल अपने दिए, 3 साल दिए, पर आपने 2-3 सालों तक बहुत कुछ सीखा है, उसको वेस्ट मत जाने दो। अगर आपका सच में सपना है, इससे बड़ी सक्सेस कहीं नहीं है। नीट की जैसी सक्सेस को हासिल करने के लिए
आप डिमोटिवेट मत होइएगा, मैं सच बता रहा हूँ कि आप 2 साल तैयारी कर चुके, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोटा जाके देखोगे ना पता चलेगा। बोलना नहीं चाहता क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं। कोटा जाके देखोगे पता चलेगा लोग कितने कितने साल खर्च कर देते हैं। यस, क्योंकि उनका सपना है, विजन है, मुझे तो नीट में ही जाना है, मुझे तो MBBS ही करना है। एक MBBS एक ऐसा भूत है, मुझ में भी था, इसलिए मैं अड़ा करके रहा। जैसे MBBS एक भूत है और ये भूत जिसके अंदर होता है ना वो MBBS करके ही मानता है। बस उसके अंदर एक क्वालिटी हो कि वो यार देता अपना 100% है। यस, देता अपना 100% है। 100% दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा, आप ड्रॉप लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दूसरी चीज में मत जाओ। क्या सर, ये बच्चे सोचते हैं सर मैं ऐसा कर लूँ, साइड में BSc का फॉर्म डाल देता हूँ, साइड में फिजियोथेरेपी का डाल देता हूँ, किसी और चीज़ का डाल देता हूँ, ऐसा करना सही रहेगा या नहीं? तो बेटा ऐसा है, देखो भरोसा है अगर अपने आप पे तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करते हो तो टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, थोड़े बहुत नंबर कम है, आप 2-3 साल तैयारी कर चुके, चुपचाप से ड्रॉप ले लो और तैयारी कर लो। सर कहाँ लें, कैसे लें, पैसों की प्रॉब्लम है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। सर ड्रॉप मैं कैसे तैयारी करूंगा, सब चीज़ों पे अपन बात करेंगे दूसरे वीडियोस में, या हो सकता है अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अब बात करते हैं सर ऐसे स्टूडेंट जो 2 ड्रॉप ले चुके हैं बट उन्होंने अपना 100% नहीं दिया है, उनके लिए क्या सजेस्ट है? तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, बेटा आप क्या करोगे, ड्रॉप लेके छोड़ दो इस पढ़ाई को। सपना देखना बहुत आसान है, उसको पूरा करने के लिए जिगर चाहिए, मेहनत चाहिए, विल पावर चाहिए। सर ये सब कुछ सोचा था पर कर नहीं पाए, ना कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? रीज़न है, जब आप अपना अभी तक 100% दे ही नहीं पा रहे हो उस फील्ड में, सिर्फ सपना आपने देख लिया, तो सपना देखने से नहीं होता बेटा। इच्छाएं, हमारे देश में बेरोजगारी, परेशानी, खुश ना रहने का रीज़न क्या है? लोग सपने तो बहुत बड़े देख लेते हैं बट उन सपनों को पूरा करने के लिए जो रास्ते होते हैं उन रास्तों पे चलते नहीं हैं। उन रास्तों पे चलते नहीं और बोलते ऊपर वाले ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। सरकार बेकार है, ये देश बेकार है, ऊपर वाला बेकार है, मेरे मम्मी पापा बेकार है, मेरे सर बेकार है। जबकि सच में होता क्या है, वो इंसान खुद से बेकार है। अगर आप बेटा अपना एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है मतलब इस पढ़ाई में, छोड़ दो, दूसरी पढ़ाई कर लो। बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है MBBS के अलावा, उनको भी ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप इन बाकी कैटेगरीज में हैं तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको ड्रॉप लेना चाहिए। बेटा नीट जैसी सक्सेस किसी दूसरी चीज में नहीं है, इस बात को समझो। आप अपने 1-8 साल बचा भी लोगे तो क्या कर लोगे? 1-8 साल बचा भी लोगे तो क्या कर लोगे? कोई दूसरी पढ़ाई करोगे जो आपका सपना है ना, उतने पैसे कभी नहीं कमा पाओगे, उतनी इज्जत कभी नहीं कमा पाओगे। 1-2 साल तो आपको आगे चल के जॉब ढूंढने में लग जाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है, पता करके देख लो दूसरे कोर्सेज की हकीकत क्या है। इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो चुकी है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि वहाँ इंसान की डिग्री की पहचान नहीं बची। डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बचा हुआ है। इसलिए वैल्यू है, MBBS ऐसी कहीं नहीं है, किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। सर हमारे मन में ये डाउट है कि सर अब हम ड्रॉप लें, पहले एक ड्रॉप ले चुके हैं, सर हम ड्रॉप लें तो कैसे करें, उसको ऑनलाइन करें सर, या फिर सेल्फ करें, या फिर से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें? तो देखो बेटा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन अगर मैं आपको दूं, ऑफलाइन जैसी तैयारी कभी भी ऑनलाइन में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हमारा खुद का नीट मेंटर का क्यों ना हो। जो ऑफलाइन तैयारी की क्वालिटी होती है ना, वो ऑनलाइन जैसी नहीं हो सकती। मैं किसी भी टीचर को दोष नहीं दे रहा हूँ, सारे यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं सब अच्छे हैं, लेकिन बेटा स्टूडेंट अच्छा नहीं होता। सच्चाई है, ना हम टाइम पे पढ़ सकते, ना हमें वो टाइम टू टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल सकती। क्लास में जब बैठते हैं ना उस कंसंट्रेशन के साथ, तो रियल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ नहीं मिलने वाली। इसलिए ड्रॉप ले रहे हो तो फिर बेटा किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके ही लो। ओके, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, बट आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूँगा, अगर आपका मन है ड्रॉप लेने का, पैसा अगर आपके बीच में इशू आ रहा है, आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च नहीं कर पा रहे, ड्रॉप लेने से डर रहे हो, आपका मन है कि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, तो हम आपको वेलकम करते हैं सप्तबंधु इंस्टीट्यूट में। आप आइए, हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं उनमें को आप ज्वाइन कीजिए। दूसरी जगहों से आपको बहुत कम फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। आप एक बार विजिट जरूर करें। पर्सनली आप चाहें तो मुझसे टाइम लेके, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहाँ से टाइम लेके आप पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या दूसरी चीज़ों से, दूसरी जगहों से स्पेशल किया है। अगर आप अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ने को तैयार हैं
तो मैं आपको इस चीज़ का कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अगर आप अपना 100% देंगे तो आपका सिलेक्शन भी हमारे यहाँ से 100% होगा। इस बात का मैं आपसे कमिटमेंट, बट आपका भी अपनी तरफ से 100% होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट की तरफ से गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई भी कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके टाइम लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें, नीट को फोड़ दें, एक अच्छे डॉक्टर बनें, अपने साथ साथ अपने देश के लिए भी कुछ करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।